देखो, अगर आपने इग्नू में जनवरी 2023 सेशन में अपना एडमिशन लिए थे तो आप लोग को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ कि आप लोग के जो एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर में होंगे, थ्योरी एग्ज़ाम। और असाइनमेंट सबमिशन जो है आप लोग का यहाँ पे सितंबर में होने वाला है। तो यहाँ पर हम ये बात करने वाले हैं कि आप लोग को असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कैसे निकालना है अपना, और असाइनमेंट का PDF आपको कैसे बनाना है, असाइनमेंट के लिए फ्रंट शीट आपको कैसे बनाना है, और असाइनमेंट के आंसर आप कहाँ से निकालोगे, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखो, जो BA के स्टूडेंट्स हैं यानी कि BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि देखो सभी का यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ये देखोगे, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। कोर्स वाइज यानी कि प्रोग्राम वाइज यहाँ पर आपको ये अपना असाइनमेंट आप यहाँ से देख सकते हो कोर्स का सिलेक्ट करके। और देखो, हमने BA में मतलब अपना एडमिशन लिया था जनवरी 2023 सेशन में। तो आपने भी एडमिशन लिया है, जो भी कोर्स है आपका, उसका देखो असाइनमेंट आप लोग को बनाना अब शुरू कर देना है। क्योंकि देखो जुलाई एंड है, अगस्त आप लोग का आने वाला है, आने को है। और सितंबर में आप ये मान के चलो कि अगस्त के एंड में ही या थर्ड वीक में आप लोग के असाइनमेंट सबमिशन शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग वेट करना। हालांकि देखो, अभी आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप लोग को असाइनमेंट बना लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कोर्स वाइज ना असाइनमेंट दिए गए हैं, अपना कोर्स का यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे कि BA BCom प्रोग्राम हो गया और BCom हिंदी हो गया, काफ़ी सारे कोर्सेज जो आपको एडमिशन के टाइम ऑफर किए जाते हैं उनके यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं और आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे कि हम BA के स्टूडेंट्स हैं यानी कि BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं और अपना असाइनमेंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके आएंगे और यहाँ पर देखोगे तो सारे यहाँ पर असाइनमेंट के PDF दिए गए हैं। जो जो आपके वो सब्जेक्ट ऑफ़र करती है इग्नू एडमिशन के टाइम BA प्रोग्राम में, वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और आपको डाउनलोड करने का लिंक भी दिया गया है। तो आपको देखो, अगर आपको असाइनमेंट बनाना है, जैसे कि ये मान के चलो कि हम अभी पॉलिटिकल साइंस का बनाने वाले हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में ना आपको ये कोड दिया गया है। वो कोड आपको देखना है कि आपने कौन से कोड का यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, ठीक है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, जैसे कि हम हिंदी में डाउनलोड कर रहे हैं। और ये डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस में आ जाएगा। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसमें 2023-2024 लिखा हुआ है, जो कि सही है, इसी ईयर का है। और इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हमें करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको कितने दिए गए हैं, 100 नंबर का यहाँ पे बता रहा है। और क्वेश्चन आपको दिए गए हैं लगभग, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है, ये देखो यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, और 2 3 3 6 इस तरीके से दिया गया है। यानी कि यहाँ पर ना यूनिट वाइज दिया गया है। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन है, दूसरे यूनिट में 3 क्वेश्चन है, और तीसरे यूनिट में यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी बताऊंगा कि इनके आंसर आपको कहाँ से ढूंढोगे। देखो, असाइनमेंट बना लो, जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से डाउनलोड करने हैं असाइनमेंट वाले, वो डाउनलोड कर लो और असाइनमेंट बनाने शुरू कर दो। अब यहाँ पर ये बात कर लो कि असाइनमेंट का ये जो फ्रंट शीट होता है वो कैसे बनना है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखो, ऑनलाइन यहाँ पे हम अपलोड करने वाले हैं, तो हम सादा पेज पे लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो डेकोरेट भी कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड भी कर सकते हो। लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको फ्रंट शीट दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल फ्रंट शीट है। इसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, आपको A4 साइज़ का शीट ले लेना है। देखो, ये जो है ना हम ऑनलाइन पर्पज़ के लिए बनाए हैं। अगर आप ऑफलाइन जमा करने वाले हो तो फ्रंट शीट आप लोग चाहो तो बहुत अच्छे से बना सकते हो, जैसे कि साइबर कैफ़े से भी बनवा सकते हो। हालांकि देखो, ऑनलाइन में ना फ्रंट शीट ज़्यादा वैल्यूएबल होता नहीं है। आप डिटेल सही से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डाल दोगे, जैसे इसमें मैंने डाल रखा है, तो भी आप लोग का काम चल जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, पैसे खर्च करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन होने वाला है। और हमने देखो लिखा क्या है, जो गाइडलाइन से बोला गया वो। तो सबसे पहले ऊपर हम इग्नू लिख दिए हैं, आपको भी इग्नू लिख देना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको रीजनल सेंटर बताना है, कौन सा रीजनल सेंटर है आपका, ठीक है। और स्टेट किस स्टेट में पड़ता है ये बताना है। उसके बाद आपको डिटेल देखो इस तरीके से लिखनी है, जैसे कि नेम आपको लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम आपको लिखना है, कोर्स कोड लिखना है, स्टडी सेंटर नेम और कोड लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेशन आपको बताना है किस सेशन से हो, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 आपको ऐसे लिखना है, दिसंबर, ठीक है। अगर दिसंबर के हो तो नीचे आपको एक लाइन छोड़ के सबमिशन का ये डेट बनाना है कि किस डेट पर सबमिट कर रहे हो, वो डेट यहाँ पे देना होगा। और नीचे आपको राइट हैंड साइड में ये अपना सिग्नेचर करना होगा। इस तरीके से आपको
ये ध्यान रखना है कि बनाना है। अब इस फ्रंट सीट को ना आपको पेज 1 नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद जो पेज नंबर 2 होगा उससे आप लोग का आंसर शुरू होगा। तो फ्रंट सीट इस तरीके से बनेगा। अगर आपको देखो ऑनलाइन जमा कराना है तो, बाई चांस देखो अगर आपको ऑफलाइन जमा कराना है या फिर आप चाहते हो कि डेकोरेट करो तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट यही रहेगा, इसी फॉर्मेट में आप लोग को बनाना है। बाकी आप चाहो तो इसे फुल पेज पे भी लिख सकते हो और चाहो तो जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। डेकोरेट करना चाहो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने नियर बाई के जो साइबर कैफ़े होते हो वहाँ पे चले जाना, 25-30 रुपये लेंगे, वो आपको फ्रंट सीट बना के दे देंगे, ठीक है। ये डिटेल लेके जाना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे। तो देखो असाइनमेंट के आंसर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोग के लिए गूगल। हालांकि देखो इसे आपको कॉपी करके ही लिखना है, लेकिन ध्यान रखना कि अपना दिमाग लगा के यहाँ पे लिखोगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है अच्छे मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स आपके आने की संभावना है। पासिंग मार्क्स यहाँ पे कम को यहाँ पर ध्यान रखना, ये पास होने के लिए आपको यहाँ पे 40% लाना है, कंपलसरी है, और 40% आपको लाना ही होगा पास होने के लिए। विदाउट 40% अगर नहीं ला पाते हो उस केस में आप लोग को ये असाइनमेंट में फ़ेल कर देंगे, और एक तरीके से आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना, थ्योरी में आप पास भी हो जाते हो तो भी फेल ही बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो असाइनमेंट बना लो, ठीक है। और असाइनमेंट बनाने के बाद फ्रंट सीट बना लो। और आंसर कहाँ से लिखोगे ये चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आंसर लिखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन गूगल है। गूगल से आप लोग अपने आंसर को निकाल सकते हो और अपनी समझ के अनुसार वहाँ से आंसर को लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके आंसर आगे आप लिख दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है कि आपको लिखना क्या है। कोशिश करना कि आंसर को अपने पॉइंट में दो, ठीक है। क्लियरफिकेशन अच्छे से दो ताकि आप लोग के जो टीचर है, जो असाइनमेंट जो आप लोग के चेक करेंगे, वो आपको अच्छे मार्क्स दे। तो ये फैक्टर है। और आपको असाइनमेंट के आंसर ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि गूगल करो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग बुक्स का भी हेल्प ले सकते हो, स्टडी मटेरियल का भी हेल्प ले सकते हो अगर आपके पास है तो, ठीक है। और चाहो तो पेड वाले जो होते हैं वो भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। हालांकि उनके मार्क्स जो होते हैं एवरेज ही होते हैं पेड वाले जो होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी टाइप के पेड वाले असाइनमेंट बना लेते हैं। और एक ही असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपके मार्क्स जो है यहाँ पे कम ही आएंगे, एवरेज मार्क्स ही आएंगे। तो अपनी मर्ज़ी से बनाओगे, अपनी मेहनत से बनाओगे तो मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको पीडीएफ कैसे बनाते हैं ये भी समझा देता हूँ, क्योंकि आपको पीडीएफ बनाना होगा और पीडीएफ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले जितने भी आप आंसर लिखोगे उन सब के फ़ोटो खींच लेना। और फ़ोटो खींचने के बाद आपको पीडीएफ बनाने के लिए क्या करना होगा कि प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ये देखो, ये ऐप है अडोबी रीडर करके, स्कैन करके। और इसकी रेटिंग आप देखोगे तो 4.6 की है। देखो पेमेंट वगैरह मुझे नहीं मिलता है इनसे। आप सोच रहे हो कि कहीं प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। ये ऐप जो है इससे आप लोग स्कैन करोगे, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। और जितने भी आपने आंसर लिख रखे हैं सिंपली जाकर वहाँ पर आपको ये कैमरा ऑन करके आपको वहाँ पर रखना है, आपके आंसर सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट सीट भी इसमें इंक्लूड करना है, ध्यान रखना। और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक वगैरह सब मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। कोई दिक्कत आएगा तो आप मुझे बता देना। इस ऐप के थ्रू ना आप लोग अपना असाइनमेंट का जो पीडीएफ है आराम से बना सकते हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ बनाना कैसे होता है। ये देखो, इसे हमने ओपन कर लिया है। और ये साइन इन करने के लिए आपको देखो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। एक ईमेल आईडी अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आपको, जिस ईमेल आईडी से आप साइन इन करना चाहते हो उस ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लोगे। और लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या होगा कि देखो पेज आपके सामने कुछ ऐसे लोड होगा। और थोड़ा सा नेटवर्क पे आप लोग को ध्यान रखना है कि आपका एरिया बिल्कुल मतलब नेटवर्क वाला होना चाहिए। ये देखो लोडिंग ले रहा है, थोड़ी देर में लोडिंग लेके आप लोग के लिए ये सामने आ जाएगा। और देखो इस तरीके से आपके सामने ऐसा आएगा। कंटिन्यू परमिशन वगैरह ये मांगेगा, आपको परमिशन दे देना है, ठीक है, ताकि आप लोग एक्सेस कर सको। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने ये ऐप आ चुका है, ठीक है। लेट्स गो पे क्लिक करोगे। अब देखो जहाँ भी आपने रख रखा है अलाउ कर देना इसे। जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट रख रखा है वो डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे हमने ये मतलब स्कैन करना है 1 2 3 करके। फ़ोटो हमने पहले खींच लिया है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ये एरो पर क्लिक करना होगा। इसकी पीडीएफ ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये देखो इस तरीके से पीडीएफ बन जाएगी।
और ये बेस्ट ऑप्शन है। देखो ये MB भी रिड्यूस करके बनाता है ऐप, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है। ये देखो इस तरीके से PDF बन जाएगा, 4 पेज का है। आगे पीछे करके हम देख सकते हैं कि कितने पेज का है, ये देखो। और इसे आप चाहो तो यहाँ पर फ़िल्टर में जाकर आप जो ओरिजिनल वाला पेज है, जैसे कि ओरिजिनल कलर ही रखना होता है आपको, इसमें भी सेव कर सकते हो। जैसे कि ये देखो ये ओरिजिनल हो गया और ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से PDF आप बना सकते हो और PDF बनाना बहुत आसान है इससे, ठीक है। बस आपको फ़ोटो पहले से खींच लेना है सारे अच्छे से। उन फ़ोटो को 1 2 3 4 करके सीरियल वाइज सिलेक्ट करना है यहाँ से और PDF आप लोग की तैयार हो जाएगी। सेव PDF पे क्लिक करोगे, आपका ये देखोगे सेविंग एज PDF, यानी कि PDF आपका बनना है। और इसमें आप देखोगे तो ये ऐप जो है आप लोग को कम MB में ही आप लोग की PDF बना के दे देगा। तो इस तरीके से अपना PDF अपना बना सकते हो और वेबसाइट पे जब भी अपलोड होना शुरू होगा आप जाकर अपलोड कर सकते हो। और देखो इस तरीके से आप लोग का बन जाएगा। बाकी देखो कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को हेल्प प्रोवाइड कर दूँगा। और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।